हेलो, कैसे हो आप सब। आई होप आप अपने घर में सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आई करते न्यू ब्लॉग की शुरुआत। आज का ब्लॉग हम डॉग के खाने से शुरू कर चुके हैं, क्योंकि डॉग का खाना डेली जाता है, तो डेली डेली आपको दिखाती हूँ तो अच्छा नहीं लगता। तो आप भी कहोगे कि दिखावा करती है, लेकिन नहीं, डॉग का खाना डेली जाता ही जाता है, क्योंकि हमने वो भी इंतज़ार कर रहे होते हैं हमारे डॉग हमारे खाने का। तो उनका टाइम है 12 और 1 के बीच में, हमें खाना देना ही देना है। तो हम बस ये गए हुए हैं खाना देने के लिए। मेरी चाय बन रही है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी चाय बन रही है, अब पीते हैं चाय। इसी के साथ आज ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज माली को बुलाया है, मैंने कहा एक बार आके सारे पौधे ठीक कर जाओ। और जो 3 पौधे एक उसमें लगे हुए हैं ना, तो उसको अलग करके ना, मतलब अलग अलग गमले में, इसलिए ये 2 गमले मंगाए हैं मैंने। वो तीनों अलग अलग हो जाएंगे और पौधे भी ज़रा ठीक कर जाएंगे। तो वो कहते मैं आऊँगा, अभी तक तो आए नहीं। देखो कितनी देर में आते हैं। ये देखिए मेरा छोटा सा गार्डन जो मैं हमेशा आपको दिखाती हूँ। शादी की वजह से इन पर थोड़ा ध्यान नहीं दे पाई, क्योंकि शादी की तैयारियों में बिजी, शादी में भी बिजी थी। तो थोड़ा ये इधर उधर हुए पड़े हैं, क्योंकि ये देखिए। और ये 2 गमले मंगाए हैं मैंने, ये वाले, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला पौधा है ना, अमरूद वाला, इसमें ना तीन है, मतलब पौधे। एक तुलसी माता का लगा हुआ है, तो और एक इसमें और है ये वाला। तो 3 है। मैंने आज गमले में 3 पौधे ग्रो नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं गमले लाई हूँ। तो मैं इनको अलग अलग शिफ्ट करूँगी। अमरूद का तो इसी में रहने दूँगी, बाकी उन दोनों को शिफ्ट कर लूँगी दूसरे गमलों में। चाय हमारी बन चुकी है, इनकी भी चाय मैंने बनाई है। तो कह रहे पहले 1 कप चाय पी लेते हैं, फिर नाश्ता बना दे। तो इसके बाद बनाऊँगी नाश्ता इनके लिए, क्योंकि इन्होंने काम पे जाना है ना। कौन लड़ रहे थे? अच्छा अच्छा। वो जो घोड़ा है, जो हीरो है, घोड़ा नहीं क्या है, उसका नाम हीरो है। हीरो और काली रात को देती हूँ ना उन सबको, 5 कुत्तों को खाना, तो वो सुबह भी आके बैठ जाते हैं। फिर मैं उनकी वजह से हो गया ना, जो उनको 3 को देने गए हम। अच्छा, हमें भी देंगे। हाँ, वो डेली आ जाते हैं। अब मैं कई बार दे भी देती हूँ दिन में, कई बार नहीं भी देती। चलो, तो सुबह पीछे वाले कुत्तों को देती हूँ, और शाम को रात को, मतलब इन जो नीचे आते हैं उनको देती हूँ। जितना हो सकता सही है। हाँ। अब ऐसा सुबह कैसा लगा हिना की शादी करके? बहुत अच्छा लगा। हिना की याद आती है? क्यों नहीं आती, बहुत याद आती है। अभी लड़कियां हैं, लड़के तो पराया जाने, अपने घर ही जाना, लेकिन याद आती है, बहुत याद आती है। ये देखो मेरे बच्चे, पुच्चू और पुत्ती दोनों। ये दोनों मेरे साथ ही रहते हैं कमरे में, और मेरे साथ ही सोते हैं ये दोनों बेड पे। ये मेरी पुच्चा है, बहुत दिन से आपको नहीं मिलवाया अपनी पुच्चा से। तो ये पुच्चा है, ये बार बार हिना के कमरे में जाकर हिना को देखती है। हिना नहीं है, क्योंकि जैसे मैं इनको खोलती थी ना, सीधा हिना के कमरे में आज भी हिना के कमरे में गए तो हिना नहीं थी। तो ये देखो, मैं डेली यहाँ पे खाना रखती हूँ। आज ब्रेड थी, रोटी नहीं थी, क्योंकि रोटी भी रखती हूँ, कभी ब्रेड रख देती हैं, कभी आते हैं तो लेके चले जाते हैं। ये देखो 4 पीस थे, 1 ले गया, 4 टुकड़े थे, मतलब 1 ले गया, 3 अभी रखे हुए हैं, तो अभी आएगा ले जाएगा। ये देखिए, ये पौधा मेरा, जैसे बच्चे बढ़ते हैं ना दिन ब दिन ऐसे ये भी बढ़ रहा है। देखो कितना लंबा हो गया। ये भी माली आएगा तो उससे पूछूंगी कि इसको बड़े गमले में शिफ्ट करना है या इसी में ठीक है। और ये मेरा अमरूद का पौधा, देखो अमरूद के पत्ते निकल रहे हैं, टचवुड नज़र ना लगे। ये अमरूद का पौधा आपको याद है मैं कहाँ से लाई थी? ये पौधा मैं अपनी मम्मी के घर से लाई थी, जब मम्मी ने मुझे कहा था ये ले जा। तब ये बिल्कुल छोटा सा था, और ये तुलसी माता भी इसमें छोटा सा पौधा लगा हुआ था। अब देखो ये तुलसी माता भी बड़ी हो गई है, और ये अमरूद का पौधा भी बड़ा हो गया, और इसमें एक और, ये देखिए तीसरा ये रहा, ये भी है। तो ये पेड़, और ये देखो हमारे नींबू के पेड़ में फूल, मैंने कहा था ना फूल आ रहे हैं। ये देखो ये फूल आ रहे हैं, ये वाइट वाला, ये वाला फूल आ रहे हैं इसमें। और फूल की वजह से एक नींबू भी आया, देखो ये रहा। अभी इसमें और आएंगे नींबू, तो तभी आज माली को बुलाया, थोड़ा सा इनकी छांट वांट कर जाएगा। ये देखिएगा, ये हीरो है, मैंने आपको पहले भी एक बार दिखाया था। और ये ब्लैक की है, ये देखो खाना खाने आए हैं। ये वैसे रात को आते हैं, पर कई बार जैसे सुबह
पीछे वाले डॉग को खाना देती हूँ ना, तो अभी ये दे के आए तो इन्होंने ये देख लेते हैं। तो रोज़ नहीं आते सुबह के टाइम, ये हमेशा रात को ही आते हैं। तो कभी कभी सुबह भी आ जाते हैं, तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता। देखो ये खाना दे के ऊपर आ गए, तो इन्होंने मुझे बताया हीरो और ब्लैक ही बैठे हुए हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा चलो खाना दे के उनको भी। ये रही मेरी ब्लैक की। ये जो हीरो है ये मतलब किसी का पाला हुआ डॉग था। वहाँ जहाँ रहता है ना सामने, तो वो लोग बता रहे थे किसी गाड़ी के पीछे आ गया था। वहाँ पे जैसे सड़कें बन रही थी ना, जैसे प्लॉट बन रहे थे, तो ये किसी की गाड़ी के पीछे आ गया। तो गाड़ी तो चली गई, ये वापस नहीं गया, ये यहीं रह गया और तब से बेचारा यहीं है। और बहुत अच्छा है। देखो मुझे कह रहा प्यार कर। ये देखो मैं प्यार कर रही हूँ, मुझे कह रहा प्यार कर। कल से सुंदर है ना, इसलिए इसका नाम हमने हीरो ही रखा हुआ है। सही बना है परांठा? बहुत अच्छा बना मूली का परांठा है। मैंने कल मूली ली थी, मैंने कहा झरीट के रख दी थी। मैंने कहा चल सवेरे परांठा बनाऊंगी, अभी आप खा लो, फिर मैं भी फ्रेश हो जाऊं, तो फिर मैं भी खाऊंगी, 2 परांठे बनाऊंगी अपने लिए। ये देखिए हिना का कमरा, ये हिना का बेड है जिसमें सोती थी हिना। तो ये कमरा मैंने ऐसे कैसे ही अभी रखा हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा। ये हिना का मेकअप का सामान, ज्वेलरी देखो। यहाँ मिरर पे, मिरर के अंदर भी सकाफी है इसकी, ये देखिए। मैंने कुछ भी नहीं हिलाया, क्योंकि 27 साल का जो एक प्यार था, जो एक रिश्ता था, वो मैं इतनी जल्दी कैसे खत्म होने दूंगी। मैं अपने बच्चे को इतनी जल्दी कैसे दूर होने दूंगी। ये देखो ये सारे उसके प्रियंका के पर्स, ये कपड़े, तो धीरे धीरे ही जाएगा सारा जो भी है। तो एकदम तो नहीं, पर अभी मैंने मतलब कुछ भी नहीं लेके गई। मैंने कहा था कोई बात नहीं, आराम से जो जो चीज़ की तो जैसे जैसे ज़रूरत होती जाए अपने ले जाइए। ये देखिए हिना का अलमारी, बिल्कुल सारे कपड़े वैसे के वैसे रखे हुए हैं, कुछ भी नहीं हिलाया। दिन आई थी जब फेरा मारने, तो मैंने कह रही थी, मैंने कहा था कि मैं बुलाऊंगी हिना रहने के लिए, क्योंकि एकदम बुलाना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि वो अपने ससुराल गई है, तो कुछ दिन ससुराल में रहे, उसके बाद ही बुलाऊंगी। तो उसके भैया भाभी भी गए हुए हैं थोड़ा कहीं बाहर घूमने के लिए, तो बस वो आज आने वाले हैं रात को। तो कल मैं हिना को बुलाऊंगी, ताकि अपने भाई के साथ आके थोड़ा टाइम स्पेंड करे। वो भी कह रही थी कि मैं भाई के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, क्योंकि जब वो आया तो वो उसके बाद 8 तारीख को वो आया, तो 11 की शादी थी, तो कहाँ बच्चे आपस में मिल पाए हैं। तो अब वो आज रात को आ जाएगा, तो मैं कल हिना को बुलाऊंगी कि 1-2 दिन रहने के लिए आ जा, भाई के साथ भी रह ले और थोड़ा अच्छा लगेगा। बहुत दिन हो गए हमें भी। फ़ोन पे तो डेली बात होती है, डेली बात करती हूँ फ़ोन पे, क्योंकि सुबह वो उठती है, मैं फ़ोन नहीं करती, वो जब उठती है वो खुद ही कॉल कर देती है, मम्मी आप ठीक हो। मैं भी पूछ लेती हूँ हाल चाल। फिर रात को सोते टाइम वो एक बार कॉल करती है कि मम्मी आप ठीक हो, पापा ठीक हैं, सबका पूछती है रात को। तो ये बातचीत तो डेली होती है हमारी, लेकिन मैंने कहा चलो 1-2 दिन के लिए रहने के लिए भी लड़की को आना चाहिए, तो बुलाऊंगी मैं उसको जल्दी ही ना को। बस अब बनाने जा रही हूँ खाना। सब्जी तो बनी हुई है, बस रोटी ही बनानी है, क्योंकि ये नाश्ता करके चले गए थे। तो रात को बनाए थे हमने वो कोफ्ते, तो कोफ्ते क्योंकि अब हिना है नहीं, बच्चे हैं नहीं, तो फिर एक टाइम ही सब्जी बना रही थी। आज बच्चे आ जाएंगे तो फिर मैं बनाऊंगी 2 टाइम सब्जी, लेकिन अकेले के लिए क्या बनाऊं मैं। तो अभी हम रात को कोफ्ते बनाए थे, तो वही अभी रखे हुए, तो उसके साथ बस मैं रोटी बना लेती हूँ। तो बस मैं बनाने जाती थी, अब रोटी में टाइम ज़्यादा हो गया, खा लेती हिना। हिना को मतलब फ़ोन करके पूछती रहती है, जैसे भी है कि मम्मी खाना खा लिया, तो मैं कई बार कहती हूँ नहीं अभी नहीं खाया, तो गुस्सा करती है कि खाना खा लो नहीं तो बीमार हो जाओगे। तो बस अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हिना का कॉल आया था मुझे, तो पूछ रही थी मम्मी खाना खा लिया। मैं कह नहीं मैं बस बनाने जा रही हूँ। कह रही बना लो, खा लो, फिर मैं आपको कॉल करूँगी या मैसेज करूँगी, या आप कर लेना मुझे, कोई बात नहीं। तो मुझे बार बार मुझे अच्छा नहीं लगता है ससुराल में फ़ोन करना, क्योंकि वो कहाँ कैसे बैठी है, कहाँ बैठी है, तो कल को उनके परिवार वाले ये ना कहें कि मम्मी बार बार फ़ोन करती हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कभी उन्होंने आज तक किसी चीज़ के लिए हिना को मना नहीं किया।
लेकिन थोड़ा सा खुद को होता है ना, बार बार नहीं फोन करना। मैं मैसेज पे भी बात कर लेती हूँ कई बार, या कई बार हिना कॉल कर लेती है। हाल चाल भी पूछना होता है बच्चे का। मुझे इतना तो विश्वास है, वहाँ मनीष है, उनका परिवार अच्छा है, वो मेरी बेटी का बहुत ध्यान रख रहे होंगे। तो उनकी नंदे हैं, हिना मुझे बता दी थी मम्मी, वो दोनों जो मेरी नंदे हैं मुझे बहुत प्यार करती हैं, मेरा बहुत ध्यान रखती हैं, हर टाइम कुछ ना कुछ बना के ले आती हैं कि मम्मी ये खा लो, भाभी वो खा लो। मुझे उस चीज की कोई चिंता नहीं है कि मेरी बेटी वहाँ कैसी है, मुझे पता है मेरी बेटी बहुत खुश है वहाँ पे। बाकी मेरे ये बैठे हैं गुरु महाराज जी, सब इन्हीं के हाथ में है, यही करेंगे मेरे बच्चों की रक्षा। मेरी हिना, राहुल, मनीष और कनिका, मेरे परिवार की रक्षा यही करते हैं और हमेशा करते रहेंगे मेरे गुरु महाराज जी। तो मुझे कोई चिंता नहीं है इनके होते हुए। दिल होता है वो नहीं मानता। माँ तो एक बार फोन करके हालचाल जरूर पूछेगी, चाहे मैसेज करके पूछेगी। मुझे फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हिना कर लेती है मुझे फोन और मेरा हालचाल पूछ लेती है। मैं भी मैसेज करके हालचाल पूछ लेती हूँ, हिना तो ठीक है? तो कहती है हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ, बस आप ठीक रहना। तो बस और क्या चाहिए मुझे, और तो कुछ भी नहीं चाहिए कि मेरी हिना खुश है, मेरे बच्चे खुश हैं। मेरा कमरा है देखो, इनको खाना भी बेड पे चाहिए। ये बेड पे रख के, अगर नीचे खाना रख दूँ ना तो नहीं खाते, इनके लिए बेड पे मुझे खाना रखना पड़ता है। और ये कभी भी आपस में लड़ पड़ती हैं, इसलिए मुझे ये डंडा रखना पड़ता है साथ में, क्योंकि इनको डराने के लिए। मारती तो नहीं हूँ, आपको पता ही है, मैं प्यार ही करती हूँ इनको। जब मैं गली के कुत्तों को प्यार कर सकती तो ये तो मेरे अपने हैं। तो लेकिन ये कभी भी आपस में खेलते खेलते लड़ पड़ते हैं, मैं फिर इनके लिए थोड़ा डराने के लिए रखना पड़ता है मुझे। ये देखो ऊपर पीछे कटोरे रखे हैं ना, ये बैक साइड की गैलरी है, तो ये पीछे कटोरे रखे हैं। तो ये डॉग, ये कबूतर आए हुए हैं दाना खाने के लिए। तो अभी मैं जब आई ना दाना डालने के लिए, मैं कटोरे में दाना खत्म हो गया, क्योंकि मैं 2 या 3 बार डालती हूँ। एक बार सुबह फिर खा लेते हैं, फिर एक बार फिर डाल देती हूँ, फिर मुझे शाम को भी अगर खाली दिखता है मैं फिर डाल देती हूँ। ये कबूतर आए हुए थे अभी, अब तो वो चला गया कबूतर। तो उस बेचारे कबूतर के एक पैर पे, मतलब उसका पंजा कटा हुआ था, बेचारा एक पैर पे चल रहा था। मुझे देख कितना दुख हुआ, पता नहीं कैसे कट गया, तारों में आ गया, क्या हुआ। ये देखो अभी भी ये खा रहे हैं दाना। तो और करनी थी आपसे, आप सब से थैंक यू सो मच। आपने मेरी बच्ची को बहुत आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, आप ब्लेस कर रहे थे मेरी बेटी को। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी एक यूट्यूब फैमिली है जो मेरी गुड़िया को आशीर्वाद दे रही हैं। सबने मेरी बच्ची को बहुत प्यार दिया, मुझे भी प्यार दिया। तो थैंक यू सो मच आप सबका। मेरा जब मन करता है मैं इधर आके बैठ जाती हूँ, हिना के कमरे में आके थोड़ी देर लेट जाती हूँ, अपने आप से बातें करती रहती हूँ। याद तो आती है, अब इतनी जल्दी नहीं जाएगी। और एक चीज़ आपको और बताऊँ, ये देखो जो मैंने स्वेटर पहनी हुई है, ये भी हिना की है। मैं हिना की अलमारी देख रही थी तो मुझे ये स्वेटर दिखी, तो मैंने इसको पहन लिया। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हिना मेरे पास है, तो मैंने स्वेटर मतलब पहन रखी है जब से मैंने इसको देखा है। तो 2-3 दिन हो गए, मैंने स्वेटर अलमारी में से निकाली तो मैंने पहन ली। तो ये हिना की स्वेटर है, देखो हिना पहनती थी इसको। ये हुआ, इन्होंने कोकटल पे जो ब्लेजर पहना था, तो ब्लेजर के नीचे शर्ट क्रीम कलर की थी और पैंट मैरून कलर की थी। तो मैंने क्या किया, मैं ब्लेजर तो रख दिया, साफ था, मैं चलो पैंट कमीज धो देती हूँ। तो पैंट और जो कमीज थी, कमीज क्रीम कलर की थी, और इन्होंने जो हल्दी पे पीला कुर्ता और वाइट रंग की पैंट पहनी थी, तो उस कुर्ता भी साफ था। मैं कहा वाइट पैंट है, इसको हाथ पे धो देती हूँ। तो मैंने वाइट पैंट और इनकी क्रीम कलर की कमीज भिगो के दी। हमारे घर ऑटोमेटिक वो है, मतलब मशीन है, लेकिन वाइट कपड़े मैं पहले भिगो देती हूँ, हाथ पे थोड़ा मसल देती हूँ, उसके बाद मशीन पे जब चलाने की जरूरत होती है तो चलाती हूँ, नहीं तो फिर हाथ पे ही उनको थोड़ा रगड़ के डाल देती हूँ। मैंने उसको क्या किया, पैंट और कमीज को भिगो के रख दिया, उसको मैंने हाथ से थोड़ा रगड़ भी दिया और कॉलर पे ब्रश भी मार दिया। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया क्या नहीं आया, मुझे क्या दिमाग मैंने लगाया अपना, मैंने उठा के ना उसको, मैंने कहा चलो अब साफ तो हो गए, मशीन में घुमा देती हूँ, मशीन में थोड़े और साफ हो जाएंगे। मैंने मशीन में डाला उसको, मेरा दिमाग इतना खराब हुआ पड़ा था। हिना की एक शॉल पड़ी थी, नई शॉल ली थी उसने क्रीम कलर की, उसके ऊपर ऑरेंज कढ़ाई थी। मैंने कहा शॉल की कढ़ाई कहाँ उतरती है, तो मैंने अच्छी भली हाथ पे धोते धोते मैंने उसके अंदर शॉल भी डाल दी, और हिना का सूट था वो भी मैंने उसके अंदर डाल दिया। तो वो कपड़ा ऐसा था कि मतलब मुझे लग नहीं रहा था उनका कलर उतरेगा उसका।
कलर उसके जो कोट सेट का कलर नहीं उतरा, लेकिन उस शॉल का कलर उतर के और कमीज पे और पैंट पे चढ़ गया। और जब मैं धो के मैंने मशीन खोली, मैं देख के हैरान हो गई। मैं कह रही ये कपड़े, मैं उनको पहचाना ही नहीं। मैं कहा ये कपड़े कब मैं डाले, मैं तो व्हाइट कपड़े डालते। देखा तो शॉल का जो मतलब कलर था ना, वो पैंट के ऊपर और कमीज के ऊपर चढ़ गया, पूरा का पूरा ऑरेंज कलर की हो गई। लेकिन टचवुड, मैं आपको बताऊं, मैं बच्चों को बता रही थी, मैं कहा कलर तो फेड हुआ है, लेकिन कलर ऐसे चढ़ा है कि मतलब धब्बे नहीं पड़े। वो कलर ऐसे जैसे डाई हो गई है शर्ट। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये हो गया शर्ट का कलर। क्रीम कलर की शर्ट ये कलर में हो गई है। कलर ये सुंदर लग रहा है मतलब, पर जो क्रीम कलर था वो क्रीम तो नहीं रहा ना, ये कलर बन गया। शॉल के जो कढ़ाई का कलर था ना, वो निकल गया। मुझे नहीं पता था वो निकलेगा। वो निकलने के बाद इस कमीज का ये कलर बन गया। मैं तो अभी तक इनको बताया भी नहीं है कि आपकी शर्ट का ये कलर हो गया। ये देखो, ऐसा ही कलर पजामे का हो गया। जो व्हाइट पजामा था, जो हल्दी पे इन्होंने पहना था, पीली मतलब कुर्ते के साथ, तो दोनों का कलर सेम हो गया। ये तो फिर भी चलो थोड़ा कलर ऐसा हो गया। जो हमारा ब्लेजर है ना, तो उसके अंदर ही पहननी है। मैंने कहा ये तो चला लूंगी, लेकिन पजामा तो नया लेना पड़ेगा, क्योंकि पजामा तो नहीं चल पाएगा ना, पजामा वाइट ही चाहिए। मैंने इनको मैं कहा बताऊंगी, अभी बताया नहीं है। मैं आप लोगों को पहले बता रही हूँ। ये देखो क्या दिमाग हो गया मेरा हिना के जाने के बाद। आपने देखा है ना शर्ट का कलर, कैसे फनी मोमेंट मेरे साथ बन गया। मैं खुद ही बेवकूफ बन गई कि मैंने व्हाइट कपड़े पहले भिगोए, हाथ पे धोने लगी, धोते धोते मैंने मशीन में डाल दिया। फिर मेरे दिमाग में आया खाली 2 कपड़े चला रही हूँ, तो इसके साथ 1-2 कपड़े और डाल देती हूँ। मैं अपनी तरफ से तो अच्छा सोचा, पता क्या दिमाग में मेरे आया, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। और वो मैंने शॉल भी डाल दी, हिना का कोट सेट पड़ा था वो भी डाल दिया। कोट सेट का कलर नहीं उतरा, वो शॉल का कलर उतर गया। शॉल का जो ऑरेंज था ना, वो उतर के इन पे चढ़ गया। पर बस ये हुआ है कि मतलब खराब नहीं हुई, कलर चेंज हो गया, लेकिन मतलब धब्बे नहीं पड़े। पूरी डाई हो गई, पूरी अच्छी तरह से। शर्ट बिल्कुल पहचानने में नहीं आ रही कि ये क्रीम कलर की शर्ट थी। बहुत सुंदर थी क्रीम कलर की शर्ट। बस देख लो कैसे हुआ। हिना को याद करते करते मुझे ध्यान हिना की साइड था, और मैंने क्या कर दिया। पुत्ती खाने के लिए देखो कैसे तैयार बैठी हुई है कि मम्मी फटाफट छिले और मेरे को खाने के लिए दे। मैंने कहा गर्म है ना, थोड़ा सा ये ठंडे हो जाए फिर छीलती हूँ। ये देखो पुत्ती कैसे बैठी है। पता भी देती हूँ। ये कैसे प्यार कर रही है मुझे। ये तो बहुत, इसके तो ड्रामे देखो, कितना प्यार करती है मुझे। देखो कैसे प्यार कर रही है। मेरा बच्चा है तो मेरा बच्चा पूछू। कैसे इसकी एक आंख में ना, बचपन से जब से पैदा हुई है ना, इसकी एक आंख में दिक्कत है। दिक्कत पता नहीं मुझे, दिक्कत मतलब ऐसा है कि इसको पता नहीं एक आंख से दिखता है कि नहीं दिखता, मुझे नहीं पता। लेकिन अभी तक तो ठीक चल रही है। डॉक्टर को दिखाया इसलिए नहीं कि फिर डॉक्टर 100 चीज़ें बता देते हैं। मैं वो करवाना नहीं चाहती थी। ये देखो इसकी एक आंख जो है ना पुची, ये आप देख रहे हो इधर वाली, ये इस साइड वाली आंख, इसमें इसको इस साइड वाली आंख में बचपन से ही मतलब वो है, कुछ है पूरी आंख में। वो जैसे दिखता, शायद इसको कम दिखता है इस आंख से। तो अभी ठीक चल रही है। दिक्कत लगी कि फिर आगे दिखाएंगे। मैंने कहा ऐसे फिर डॉक्टर को दिखाएं। बात पैसे की नहीं है, यह कि मैं बच्ची को डॉक्टर, एक बार डॉक्टर पर बच्चा पहुंच जाए, कुछ ऑपरेशन वगैरह बता दे, तो फिर थोड़ा बच्चों पे असर पड़ता है। अभी ठीक चल रही है। मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए, पर मुझे लगता है इसको इस आंख से कम दिखाई देता है। बच्चे आ गए हैं, बस अब खाना बनाने लगी हूँ। तो सब्जी बनी, बस रोटी बनाती हूँ बच्चों को। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो। आपके कमेंट्स मुझे अच्छे लगते हैं, तो आप जो भी कमेंट्स करते हो मैं मोस्टली सबका जवाब देती भी हूँ। तो आप कमेंट्स ऐसे ही कमेंट्स करते रहो। तो कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। गुड नाइट।